हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वीडियो नंबर 4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चा आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी इक्वेशन ऑफ मोशंस, है ना। तो उसमें हम पहले डेरिवेशन करेंगे। तीनों इक्वेशन मोशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। तो उसमें हम इसका क्या देखेंगे, डेरिवेशन। फिर उसके रिगार्डिंग हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। क्लियरिटी है। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए। और आई होप आपने प्रीवियस 3 वीडियोस देख ली होंगे जिसमें हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन सबकी बातें कर ली थी। उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, राइट। तो फटाफट से कॉपी पेन उठाइए, हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के डेरिवेशंस देखेंगे, राइट। बच्चा जो इसके ग्राफिकल है ना, ग्राफिकल हम इसके बाद पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद ग्राफ बनाएंगे। सो और आसानी से ग्राफ समझ में आ जाते हैं, है ना। बट क्लास 9 हम क्या करते थे, पहले ग्राफ्स पढ़ते थे फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते थे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चा दो टाइप से ड्राइव की जाती है। कितने टाइप से, दो टाइप से, ग्राफिकली और एनालिटिकली। तो यहां पर अब हम एनालिटिकली ड्राइव कर रहे हैं। आपको पता होगा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equals to ut plus half at square, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सारी कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सिलरेशन के लिए वैलिड होती हैं। ओनली वैलिड ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सिलरेशन, मतलब जो भी एक्सिलरेशन हो वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तभी ये वैलिड होती हैं। और जो एक्सेलरेशन टाइम के साथ अगर चेंज होता रहे, बदलता रहे, तो ये वैलिड नहीं होती है। मतलब ये जो ए की वैल्यू है, हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को 2 पॉइंट के बीच में यूज करते हैं। तो ये जो ए की वैल्यू है क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। या ए इक्वल टू 2 है तो 2 पॉइंट के बीच में हमेशा 2 रहना चाहिए, है ना। अगर 3 है तो 3 रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब v क्या होता है बच्चा, v होता है फाइनल वेलोसिटी, है ना। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां लिख देता हूं इनिशियल। अब इनके डेरिवेशन देखेंगे, पता दो ये है क्या, क्या किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। t क्या है, टाइम है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है। ये s डिस्टेंस नहीं होता यहाँ पे, ये s डिस्प्लेसमेंट होता है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। और t क्या है, टाइम है। तो फटाफट से तीनों इक्वेशंस को आप नोट कर लीजिए, है ना। इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, इनको कैसे ड्राइव किया गया, है ना, एनालिटिकली। हमने 9th क्लास में ग्राफिकली देखा था इनको ड्राइव करते हुए। अभी हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, वहां से भी बता देंगे आपको, है ना। तो क्लियरिटी है। हम जब ग्राफ पढ़ेंगे ना बच्चा, हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के बाद ग्राफ्स पढ़ेंगे, है ना। शायद आपके एनसीईआरटी में पहले दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा उसके बाद। क्लियरिटी है। तो ग्राफ अनेक इक्वेशन से बनाएंगे तो मजा आ जाएगा, और मैथमेटिकली बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाती है ग्राफ्स की। तो ये नोट कर लीजिए, इसके डेरिवेशंस देखते हैं, ठीक है। डन है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चा काय के लिए वैलिड होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होती हैं। और किसी दो पॉइंट के बीच में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं, है ना। जो भी चीजें निकालने को बोलेगा एज पर द इक्वेशंस हम उनका यूज कर लेते हैं। क्लियरिटी है, अरे यस और नो, हाँ सर, डन है। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करने वाले, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, क्लियरिटी है, डन। आइए, तो बच्चा अभी हमने एक चीज पढ़ रखी थी कि जो एक्सेलरेशन होता है हमारा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है वो होती है dv by dt।
पढ़ रखा है इसी की जस्ट पहले वाली वीडियो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, और हमने पढ़ा था चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, है ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं dv इज इक्वल्स टू a dt, लिख सकता हूं ना, dt को यहां भेज दिया, dv वहीं रखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हैं, सो वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, तो dv इज इक्वल्स टू a इनटू dt, अरे यस और नो। अच्छा, तो इसका हम कर देते हैं क्या, इंटीग्रेशन, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की हम इसमें लगाएंगे लिमिट, आप देखना इंटीग्रेशन मैंने सिखाया हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन की हम लगाएंगे क्या बच्चा, लिमिट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ इनिशियल लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, तो मैं कह रहा हूँ पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी वो इनिशियल u है, और फाइनल कितनी हो गई v, तो लिमिट कहाँ हो गई u से v, लिमिट क्या हो गई, u क्या होती है इनिशियल और v क्या होती है फाइनल, तो यहाँ इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, वेलोसिटी dv का, तो लोअर लिमिट होगी इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल है जो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी इनिशियल, पॉइंट बी की फाइनल, तो लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, इंटीग्रेशन a dt, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चा, v, लिमिट u से v तक बराबर, a तो कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था ये किसके लिए वैलिड होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो a तो क्या है कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन t, ठीक। अब यहां पर हम लिमिट लगा लें, तो लिमिट कैसे लगती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जिसका इंटीग्रेशन होता है उसमें लिमिट रखते हैं, तो ये हो गया v की जगह v माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 80, v माइनस u इक्वल्स टू 80, तो यहां से हम उसको उस तरफ भेज दो, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चौकी गिर गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियरिटी है, ए को लिखा dv बाई dt, टी को यहां लेके इंटीग्रेशन कर दिया, v पे लिमिट ले ली इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी, और इक्वेशन हमारी ये आ गई। आई होप इट इज क्लियर टू यू, डन है, नोट करें, क्लियर, ओके। तो हेडिंग डाल ली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, आइए, तो यहां पर कर देते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन और t टाइम, डन है बात, अरे बोलो, अच्छा, अब याद करिए वेलोसिटी क्या होता था, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो v को लिख सकते हैं dx बाई dt, v को क्या लिख सकते हैं dx बाई dt, और इस तरफ अपना है u प्लस 80, तो फिर से dx यहीं रहेगा, u प्लस 80 यहां पहुंच जाएगा, और इंटू dt, क्लियरिटी है, हाँ सर। अब इसका फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन, यस और नो, ये तो डिस्प्लेसमेंट है तो लिमिट लगाने की जरूरत तो है नहीं है, तो इसका अपन ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये हो जाएगा u dt, और देख लो, तो इंटीग्रेशन dx, इसका ब्रैकेट खोल लोगे तो u dt प्लस 80 dt, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, u dt का इंटीग्रेशन t प्लस ए तो है कांस्टेंट, और t का इंटीग्रेशन याद करो, t टू द पावर n का इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, सब सिखा चुका हूं पहले, इंटीग्रेशन की वीडियो में भी सिखा चुका हूं, तो a और t का इंटीग्रेशन n कितना है 1, 1 प्लस 1 t स्क्वायर बाय 2, so this is your required सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v निकाल लिया था अभी डेरिवेशन करके, v को लिख दिया dx बाई dt, फिर से इंटीग्रेशन कर दिया, तो x आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, अब बस हम इतना सा चेंज करते हैं यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंटेशन x जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है उसको हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये रही सेकेंड इक्वेशन, डन है बात, यस और नो,
डन। तो आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। कौन सी? थर्ड। सर ये क्यों मिटा दिया ऊपर का, यही थर्ड लिख देते। कोई ना, फिर से लिख लेंगे। बहुत धूल हो जाती है पूरे रूम में, चौक ही चौक, चौक ही चौक। आइए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? थर्ड इक्वेशन। बच्चा इसका कोई डेरिवेशन नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन। आओ देखें। तो अभी जो हमने इक्वेशन निकाली है वो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, डन। अब ध्यान देना, यहां पर अभी जो हमने एक इक्वेशन फर्स्ट निकाली थी वो थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां से आप t की वैल्यू निकालिए, तो बच्चा v माइनस यू अपॉन a क्या हो जाएगा? t। ध्यान से देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो यहां से हमने t की वैल्यू क्या हो गई हमारी? v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू बाय ए, सॉरी, v माइनस यू बाय ए, t की वैल्यू आ गई। अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड। कुछ नहीं किया हमने, वहां सेकंड इक्वेशन में हमने t की वैल्यू रखनी है जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। ठीक, दो इक्वेशन निकालने के बाद हम तीसरी इक्वेशन डेवलप करते हैं जिसमें कुछ अलग कांस्टेंट आ जाते हैं। तो जब दूसरी चीजें गिवन होगी तो उस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए, है ना। और रखते हैं, तो s इज इक्वल्स टू u इंटू v माइनस यू बाय ए, डन, प्लस हाफ a इंटू v माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर। ठीक, डन। आइए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर, u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब तो प्योर मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है, प्लस हाफ ए स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहाँ जाएगा? बाहर, इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, ब्रैकेट खोलना है, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो आ गया बाहर, और v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो आपको याद है माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। एक ए से एक ए क्या हो गया? कैंसिल। एक ए से एक ए क्या हो गया? कैंसिल। अब बच्चा थोड़ा सा यहां पर मैं एक मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, जनरल सी बात है। यहां पर नीचे क्या है? 2a है, तो यहां भी 2a हो जाएगा तो कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर रहा हूं। याद रखना करा क्या है, पहले हमने t की वैल्यू रखी, ब्रैकेट ओपन किए, a बाहर गया, एक ए से a काट दिया, यहाँ नीचे क्या है? 2a। तो यहाँ 2a का इस तरफ वाले में, क्योंकि जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो उतने डिनोमिनेटर में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करा, तो अब 2a क्या आ गया? कॉमन। तो इधर इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया? 2as। 2as, क्या बात समझ आई? 2a हो गया कॉमन, और 2a कॉमन लेके हम मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या बना? ध्यान से देखना, 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ध्यान देना क्या हुआ ये? 2uv माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ 2 लगा लो फटाफट से, माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये 2a तो कॉमन होके यहां चला गया, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2uv और माइनस 2uv तो हो गए कैंसिल। ठीक है बात, ये मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे आपने लिख लिया होगा वैल्यू कहां से रखी है, ध्यान देना। तो 2uv और माइनस 2uv तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, क्या बचा? u माइनस का u स्क्वायर, तो 2as इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर।
माइनस यू स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कई लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। यू स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। डन है, क्लियरिटी है कैसे आई है? लेट मी चेक द वीडियो वंस। ओके फाइन। So this is the derivation of all three equations. तो 11th क्लास में अगर आपके एग्जाम में आए ड्राइव द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो दिस इज अ होल प्रोसेस। डन है बात। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं मजेदार। अरे यस और नो, आगे बढ़े। ठीक, समझ आ गई? बोलो बच्चों। आइए, तो अब हमारे पास हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चा। आधी से ज्यादा फिजिक्स इन्हीं पे डिपेंड कर रही है ना। पूरी काइनेमेटिक्स इन्हीं पे चलती है। जो हम ये पढ़ रहे हैं सब काइनेमेटिक्स ही है। तो साइड में मैं लिख देता हूं आपको सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v square is equals to u square plus 2as. So these are our whole three equations of motion, जिनका डेरिवेशन हमने अभी देखा है। आइए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले थोड़े आसान आसान, फिर अच्छे उठाते हैं। मैंने कहा अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से चालू हुआ है, ठीक, and attains a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी पर अटेन कर ली उसने? 30 मीटर पर सेकेंड। इन टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। फाइंड नंबर 1, आपको निकालना है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन सुनिएगा, फिर से समझा देता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास में करते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। उसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो हमें उसका एक्सेलरेशन बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। मतलब एस लिख सकते हैं इस डी को, है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। क्या बात ठीक है? चलिए, तो गिवन लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से चालू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। फाइनल कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, टाइम कितना लगा बच्चा? 5 सेकेंड्स में बताना है। तो क्या निकालना है? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। क्या बात ठीक है? आइए तो क्वेश्चन करते हैं। हमें बताया एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v है, u है, t है, तो a मिल जाएगा। तो v कितना है? 30, ये कितना है? 0, a पता नहीं, निकालना है। टाइम कितना है? 5। क्या बात ठीक है? तो 30 इज इक्वल्स टू 5a, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात ठीक है? डन है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं? सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चा आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? अभी निकाला 6 इनटू टाइम कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, 2 से ये काट दो 3 टाइम्स, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 75 मीटर्स।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की वैल्यूज पुटअप की और डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल के कितना आ गया 75 मीटर। क्या बात ठीक है, नोट कर लें, आसान था। ओके बच्चा, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ना है हमें, लेकिन उसका वीडियो में इसके जस्ट बाद डालूंगा अलग से। उसमें सारे क्वेश्चंस हम कौन से करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। आपने देखे होंगे 9th क्लास में, हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाएगा वापस आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस हम डील करेंगे। अभी इसमें हम नीचे नीचे की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन नीचे मतलब हॉरिजॉन्टल में अर्थ पे, जब अर्थ पे वर्टिकल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसका वीडियो पूरा अलग से डालूंगा मैं, है ना। इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, तो ये मत देखना कि सर इस वीडियो में सब और हम सारे नीचे मतलब हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उठाने वाले हैं अभी हम, तो आओ सुनिए क्वेश्चन, फिर से सुनो। A particle is moving with a velocity of, a body लिख लो, a body moving with a velocity of, तो इनिशियल हो गई कितनी 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, a body moving, a कार ले लो, हटाओ कुछ नया करते हैं। a car moving with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चा, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। टाइम कम रहता है वीडियो में, हम जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो कार मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक इज अप्लाइड, क्या लगाया, ब्रेक इज अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट। कार थी जो 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ब्रेक लगाए तो क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई। व्हाट इज द रिटार्डेशन इन टाइम इक्वल्स टू, और लिख लो, इन टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, इन टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो निकालना क्या है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन, ठीक। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। नंबर 2 स्टॉपिंग डिस्टेंस, नंबर 2 क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है जहां ब्रेक लगाए और जहां गाड़ी रुकी। हम जहां पे भी बच्चा ब्रेक लगाते हैं गाड़ी वहीं नहीं रुकती है। मैंने कहा इस पॉइंट ए पे हमने कुछ देखा और ब्रेक लगाया तो गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुकती है। तो ये पॉइंट हो गया अपना इनिशियल और रुकने वाला हो गया फाइनल। तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो निकाल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बात समझ में आई। एक कार है, ब्रेक लगाए, तुरंत वहीं तो रुकती नहीं है, कहाँ रुकेगी, थोड़ी आगे जाके, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। आओ क्वेश्चन फटाफट से कर लें। तो क्वेश्चन क्या था, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी है कार की, 30 मीटर पर सेकेंड। क्या बात क्लियर है। ब्रेक लगाए, रेस्ट पे आ गई, तो रेस्ट पे आई तो फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, रेस्ट वाला। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब यहां कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और रेस्ट पे आए तो फाइनल कितनी हो गई, 0। ठीक, अच्छा कितने टाइम में, ये काम हुआ है 2 सेकेंड। तो पहले तुम्हें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, और यू कैन से रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, पिछले वीडियो में बताया था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 30 प्लस एक्सेलरेशन a, टाइम कितना 2 सेकेंड, 30 इस तरफ आएगा तो -30 इज इक्वल टू 2a। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ गया -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट आंसर कितना हो गया, एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया, कितना आया, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट करते हैं, आइए। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जहां पर ब्रेक लगे और जहां पर रुकी उसके बीच की इक्वेशन लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये वाली ले लेते हैं, आपको जो यूज करनी है आप वो यूज कर लो, ठीक। इसमें मैं एक काम करता हूँ, थर्ड यूज करके दिखाता हूँ आपको। पिछले क्वेश्चन में हमने सेकंड यूज करी थी, तो थर्ड कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो फाइनल तो कितनी है, 0। यू स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस
टू एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला कितना -15, ये लो इंटू एस, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो 30 इस तरफ आएगा, इसका स्क्वायर कर लोगे तो 900, इस तरफ आएगा तो -900 इक्वल्स टू -15 इंटू 2 30 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 90/3 इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। इसको काटें तो ये कितना आएगा 30। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो हमारा कितना आया 30 मीटर। तो कोई कार थी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और ब्रेक लगाए हमने और कार कितने में रुक गई 2 सेकंड में, तो हमारा जो रिटार्डेशन था वो -15 मीटर पर सेकंड था और जो हमारा क्या आया स्टॉपिंग डिस्टेंस वो कितना आया 30 मीटर। क्लियरिटी है, नोटेड डाउन, कोई गलती तो नहीं की। फाइनल 0 30 का स्क्वायर 900 5 2 30 कैंसिल आउट 30 मीटर। सही है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कभी कभी जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देता हूं तो आप करेक्ट कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं। कंसेप्ट में नहीं होगा, मे भी हो सकता है लिखने में हो जाए, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। डन है बात, नोट करें, आगे बढ़े। ठीक, यही क्वेश्चंस हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस अंडर ग्रेविटी भी करने हैं। अंडर ग्रेविटी सर डस्टर यूज क्यों नहीं करते हो बेटा, डस्टर से और बोर्ड व्हाइट हो जाता है पता है, इसलिए मैं क्लॉथ का यूज करता हूँ, इससे बोर्ड अच्छा साफ होता है। चौक रहती है ना, तो चौक से पढ़ाने का पता नहीं क्यों मजा आता है। ये मिटा रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो मैं इसी का यूज करता हूँ। ठीक, आओ और क्वेश्चंस ले, फिर इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इस तरीके के, फिर कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं, एक स्टॉपिंग डिस्टेंस पे लेके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल हो गई है ना। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं तो यहाँ अच्छे से अपन सॉल्व कर लेते हैं। कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फिर से ब्रेक लगाए, a brake is applied and it comes to rest, and it comes to rest in a stopping distance of 5 meters in time equals to 2 seconds। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, है ना। ये क्या है, एक कार थी तो कितनी वेलोसिटी से चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हमने क्या लगाया ब्रेक, ब्रेक इज अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट, इन अ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। मतलब जहां ब्रेक लगाए उसके बाद कितना चल के रुकी 5 मीटर, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, और टाइम कितना लिया 2 सेकेंड। तो हमें ये बताना है रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन बताना है आपको, है ना। क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्या बात ठीक है, अरे यस और नो, डन है बात। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल करते हैं। हम यहां से टाइम हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, टाइम। अब आपको क्या बताना है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सुन लो। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, brake is applied and it comes to rest in a stopping distance of in a stopping distance of 5 meters। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, कार थी इतने से चल रही थी, ब्रेक लगा रुक गई 5 मीटर चलने के बाद। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम निकालना है टू स्टॉप द कार, कितने टाइम में कार रेस्ट में आई और कितना रिटार्डेशन है। क्या बात ठीक है, यस और नो। तो बच्चा आइए फटाफट से, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ 5 मीटर, यहाँ कार थी, यहाँ ब्रेक लगे, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, ब्रेक लगे यहाँ रेस्ट पे आ गई, तो रेस्ट पे कितने में आ गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और कितना चलने के बाद रेस्ट पे आई 5 मीटर्स।
क्या बात ठीक है? तो यहां से यहां तक का क्या बताना है, टाइम और एक्सेलरेशन। लो फटाफट से क्या है, तो स्टॉप तो पॉज करके ट्राई कर लो। तो इनिशियल इतना, ये बता, फाइनल कितना है 0। अरे यस और नो, हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v तो हो गई 0, यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 5। क्लियरिटी है, 20 का स्क्वायर 400, इस तरफ आएगा तो माइनस का 400, और 5 टू जा 10 इंटू ए से ए कैंसिल। तो एक्सेलरेशन कितना है -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बात, डन है। अभी इसके टिपिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़े दिमाग लगाने वाले। अभी तो मैं नॉर्मल आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना सिखा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना सिखा रहा हूँ। उसके अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए पूरा वीडियो अलग से। अभी सिर्फ लीनियर, यहाँ नीचे अर्थ पे हॉरिजॉन्टल। ठीक, आइए अब क्या निकालना है, टाइम। तो क्या बचा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल थी 20, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, कितना आया -40 इंटू ए। बेटा रिटार्डेशन कितना है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है -40। नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। तो इस तरफ आया तो ये हो गया -20 -40 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो टी कितना आ गया 2/4। कितना है 2/4 मतलब 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो आई होप आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना समझ आ गया होगा, है ना? क्या करना समझ आ गया होगा, यूज। अब कोई बढ़िया से क्वेश्चंस लेंगे, आगे बढ़े। अरे हाँ की ना, चलिए अब थोड़े से आगे वाले प्रोसेस में घुसते हैं हम। आइए, तो क्वेश्चन लिखिए आप। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अरे सर आगे तो बोलो, अरे बोर्ड तो मिटा लूं, चौक ले लूं, ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहां से चालू हुआ है, रेस्ट से। ठीक, a particle starts from rest with an acceleration of 2 meter per second square. What is the displacement of the particle? What is the displacement of the particle in fifth second? ये नया कंसेप्ट है, पहले मैंने क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चा वो कितनी है 0, वो कितनी है 0। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट कब, इन टाइम फिफ्थ सेकेंड। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना है, फिफ्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है ना? किसमें बताना है, फिफ्थ सेकेंड में। तो हमको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखना बात क्या हो रही है। पहले हमें क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्या समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन समझ गए, फिर कंसेप्ट हमें लगाना है, उसमें मेरा रोल आ जाएगा, आपको सिखाना है मुझे कंसेप्ट। फिर आता है कैलकुलेशन, फिर आपका काम होता है स्टार्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन रीड करके समझ ही नहीं पाओगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तो इसमें टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। समझ लो, आप कहीं से पढ़ लो दुनिया में, आपका इतना आईक्यू लेवल डेवलप हो जाना चाहिए। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू फाइंड एंड व्हाट इज गिवन टू यू, है ना? देन आवर रोल स्टार्ट ऑफ द टीचर्स, वी हैव गिवन यू द कांसेप्ट टू सॉल्व इट। नाउ अगेन इट बिकम्स व्हाट, कैलकुलेशन आफ्टर दैट। वो कैलकुलेशन फिर आपको करनी है, बचपन से सीख रहे हैं मैथमेटिक्स है। तो देख बच्चा, जब पार्टिकल, एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर इस पे कांसेप्ट डिलीवर करूंगा, फॉर्मूला भी दूंगा। एक पार्टिकल यहां से चलना चालू किया, तो पहले सेकंड में इतना चला, दूसरे में सपोज इतना चला, तीसरे में इतना चला, चौथे में इतना चला, है ना? तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ये कहां है, फर्स्ट सेकंड में। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सेकंड सेकंड में है। ये जो ट्रैवल किया, ये थर्ड सेकंड में है। ये जो ट्रैवल किया, वो फोर्थ सेकंड में है।
ऐसे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपसे पूछ रहा है 5th सेकंड में कितना होगा। समझ में आया? अरे यस और नो? हाँ सर समझ गए। तो एक बात सुनना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया था। आप इसको देखो कैसे करोगे। जनरल बच्चा जो सोचेगा उसको कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालेगा 6 सेकंड का। कितने का? 6 का। करके दिखाता हूं, फिर आपको एक फॉर्मूला दूंगा मैं, ठीक? तो इनिशियली स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? a मतलब 2 और t का स्क्वायर। कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, फिर हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले में भी वैल्यू रखो तो भी आ जाएगी। वो nth सेकंड का फॉर्मूला होता है। t की वैल्यू कितनी? नॉर्मल आपकी सोच के हिसाब से करवा रहा हूँ। 5 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 25। सॉरी 6 में निकाल रहे पहले, 5 में निकाल लो, कोई बात नहीं, ठीक? तो 25 आ गया अपना। कितना? ये कितने टाइम में आया? टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड में। टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड में। क्लियरिटी है? अब आप निकालो टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना चला। टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड में निकालते हैं, अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ये तो फिर से 0 हो जाएगा, रेस्ट से चालू हुआ है। एक्सेलरेशन है 2 और 4 सेकेंड में कितना? 4 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 16 मीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये 5 सेकेंड में हुआ है, टोटल 5 सेकेंड में। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल 4 सेकेंड में हुआ है ना? तो अगर मैं फिर 5 सेकेंड में से 4 सेकेंड वाला माइनस कर दूं तो 5th सेकेंड वाला निकल आएगा ना। 5 सेकेंड में पूरा चला, हमें पता है कितना चला। 5 सेकेंड में कितना चला? 25। लो, यस और नो? 4th सेकेंड में कितना चला? 16। तो 5th सेकेंड 4th के बाद ही चालू हुआ ना। तो 25 माइनस 16 तो कितना आ गया? 9 मीटर्स। कितना आ गया? 9 मीटर्स। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड को निकालने में हमने क्या किया, यहां देखना, हमने 5 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ जो, और 4 सेकेंड में टोटल हुआ तो उनको माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्या मिल गया? 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। क्लियरिटी है? यस और नो? डन है? अब देखते हैं हम इसका तरीका। आओ फॉर्मूला देखते हैं। तो nth सेकंड में चलने का फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखना, तो हेडिंग डाल दो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, जो भी सेकंड बोलेगा उसकी वैल्यू रख लेंगे। जो भी सेकंड बोलेगा उसकी वैल्यू रख लेंगे। तो ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। किसकी बात कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख, जो फॉर्मूला वो दे रहा हूं मैं आपको, जो nth सेकेंड में चलने वाला डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है बच्चा u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ये फॉर्मूला है, अच्छे से रख लीजिएगा इसको, बॉक्स बना के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। nth सेकेंड में चलने वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। और n क्या है? वो nth सेकेंड। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है? एक्सेलरेशन। क्लियरिटी है? बोलो। ये आया कैसे वो भी बता दूंगा, पहले इसका प्रूफ करवा देता हूं पहले वाले क्वेश्चन से। तो 5th सेकेंड में पूछा था, तो इनिशियल रेस्ट से चला था तो u क्या हो गया? 0। a क्या के वन था? 2/2। और nth कितना? n क्या है? 5-1। 2 से 2 कैंसिल, 2 5 सा 10 -1 कितना आ गया? 9 मीटर। क्या यही आया था? यस और नो? तो ये nth सेकेंड में चलने वाला डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। सो प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला। हाउ इट कम्स दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। नोट इट डाउन। क्लियर? डन? आओ दिखा देता हूं कैसे आया।
जो दिखाया तो उसी को करते हैं। तो आओ, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने कहा एन सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा, एन सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा, एन सेकंड में चलेगा u इंटू एन। अरे एन में 5 सेकंड हो सकते हैं, तो t की जगह क्या रख रहा हूं, n। एन सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा, तो एन सेकंड मतलब टाइम, तो u इंटू एन प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकंड। तो n माइनस 1 सेकेंड में कितना चलेगा, ये तो किया था हमने 5 सेकेंड में जब वो चल रहा था, तो हमने क्या किया था, फिफ्थ सेकेंड का माइनस कर दिया था फोर्थ सेकेंड से, तो क्या मिल गया था, फिफ्थ सेकेंड का। 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें से हमने 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दिया, तो फिफ्थ का ही तो मिला था, है ना। सिमिलरली एक कम वाला कितना चलेगा, तो u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। तो ये 5 था जैसे कि, तो ये एन माइनस वन कितना हो गया, 4। अब क्या करना है हमें, हमें चाहिए nth सेकेंड का, एस nth कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन माइनस एस एन, तो कुछ नहीं, एस nth कितना हो जाएगा, एस एन डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन एन माइनस वन सेकेंड। अब ये आपका काम है, आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को लिख लो 1, इस इक्वेशन को लिख लो 2। तो यू हैव टू डू व्हाट, एस एन माइनस वन, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को करना है माइनस, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस, ओपन द ब्रैकेट, माइनस दिस इक्वेशन, इसमें से माइनस करना, तो आपका जो nth सेकंड में निकल के आएगा, यहीं से देख लो, यू एन माइनस यू एन माइनस यू एन प्लस वन, तो क्या ये क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। तो u प्लस, इसको भी ओपन करोगे तो माइनस होगा कुछ ना कुछ, a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये आप सॉल्व कर लेना और आपको मिल जाएगा। मैं सॉल्व करके फालतू टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ, ना मेरा ना आपका, है ना। तो दिस इज अ प्रोसीजर टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन अ nth सेकंड। nth सेकंड आई होप आप समझ गए होंगे, वो उस सेकंड की बात करता है, उस सेकंड में कितना चला होगा। क्लियरिटी है, नोट इट डाउन। ठीक, जरूरी नहीं है पार्टिकल हमेशा रेस्ट से चले, इनिशियल वेलोसिटी दी होगी तो उसकी वैल्यू रखेंगे, रेस्ट से चलेगा तो जीरो हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन बढ़िया वाले इसमें देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से हमें 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बात, बोलो बच्चों। हाँ सर, क्लियरिटी है। आइए तो क्वेश्चन लेते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, ऐसे दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। Initial velocity of a particle is 10 meter per second, moving with the acceleration of 4 meter per second square. ध्यान सुनना, particle starts, initial velocity of a particle is 10 meter per second and moving with the acceleration of 4 meter per second square. What is the displacement of the particle? What is the displacement of the particle after time equals to, what is the displacement of the particle in फिफ्थ सेकेंड। समझना क्वेश्चन को अच्छे से, वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं बोल के। अ पार्टिकल इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड with the acceleration of 4 meter per second square, what is the displacement of the particle in fifth second? लो, अभी टफ लग रहा था, अब हो गया आसान, ये लीजिए। तो s इज इक्वल्स टू u प्लस nth सेकेंड वाला क्या था, a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 प्लस a, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 4 बाई टू, कितने कितने सेकेंड पूछा है फिफ्थ में, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये हो गया 10 प्लस 4 से 2 का चलेगा, बचेगा 2,
5 2 10 माइनस 1, तो 10 प्लस 2 इंटू 9, तो 10 प्लस 18 28 मीटर्स। समझ आया? यस और नो? यस और नो? क्लियरिटी है? क्लियरिटी है? आ गया? डन। आओ इसी पे एक बढ़िया और क्वेश्चन लेते हैं। सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, द पार्टिकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, या बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 28 meters, 28 meters in fifth second। ध्यान से सुनना, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 28 meters in fifth second। कौन सा सेकंड? फिफ्थ सेकंड। ठीक है, एक और कैलकुलेशन कर लें तो मुझे थोड़ा सा, और हो गया हो 2 8 ले लो, 9 ले लो, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 कितना आ गया? 8 ले लेते हैं, क्योंकि अभी वैल्यू ले लेंगे गड़बड़ा जाएगा, सेट नहीं होगा, है ना। तो अब भी जो हमने किया था, अ पार्टिकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, और एक और ले लेते हैं, ये आ गया 2, मैं ले लेता हूँ सेवेंथ, 2 इंटू 7 माइनस 1, तो ये हो गया 14 माइनस 13 36, 13 2 26 प्लस, हाँ, एंड 36 मीटर इन एट्थ सेकेंड। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, यहीं से बना रहा हूं मैं, है ना। आप कैसे लिखाएगा, अ पार्टिकल ट्रेवल्स, जेई में आया हुआ, मेंस में क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 28 meters in fifth second and 36 meters in eighth second। What is the distance? What is the distance it will travel? It will travel in 10th second। लो, ये क्वेश्चन है, समझ आया? मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा देता हूं। एक पार्टिकल है जो 28 मीटर चला, मतलब जिसका nth सेकंड, मतलब फिफ्थ सेकंड में जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 20 मीटर्स। फिफ्थ सेकंड में कितना है? 28 मीटर्स। और इसका एट्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है? अब हमें सेकंड्स का दिया हुआ है 36 मीटर। कितना है? 36 मीटर। एट्थ का है ना? एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लूं। 2 8 16 माइनस 15 52 30 30 बस 40 कर लो इसको, 40, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़। यहाँ डाटा का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फिफ्थ सेकंड में एक पार्टिकल चला है 28 मीटर, और वही पार्टिकल एट्थ सेकंड में, कौन से सेकंड में? एट्थ सेकंड में कितना चला है? 40 मीटर। तो ये बताना है कि 10th सेकंड में कितना चलेगा। ठीक, तो बच्चा आपको तो ये फॉर्मूला आता है कि 10th सेकंड में जो पार्टिकल चलता है वो होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब आपको n तो पता है, किस सेकंड में निकालना है आपको? nth क्या है अपना? 10th सेकंड है, nth क्या है अपना? 10। तो लेकिन ना तो u पता है ना तो a पता है। समझ आ गया क्वेश्चन? कि फिफ्थ सेकंड में 25 चला है, एट्थ सेकंड में 40 चला है, तो हमें बताना है कि 10th सेकंड में कितना चलेगा। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई, ना तो u पता है, उसने ये नहीं बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन कराया तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है। समझ में आया? रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है या जीरो भी हो सकती है, हमें निकालना पड़ेगी, और एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। तो देखो फटाफट से ए और यू निकालने हैं और काम बन जाएगा हमारा। आओ करते हैं। तो पहले क्या निकालना है? ए और यू। ए और यू मिल जाएगा
फॉर्मूले में रखेंगे, n की वैल्यू 10 है। समझ गए? आइए, तो पहले हमें ये पता है nth सेकंड में चलने वाला जो डिस्टेंस होता है वो होता है u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1। तो पहले इस वाले की कंडीशन में रख देते हैं। तो ये किस में चला है? फिफ्थ में। फिफ्थ में कितना चला है? 28। u प्लस a की वैल्यू भी निकालनी, तो a बाई टू, और यहाँ n कितना है? 5। तो 2 इंटू 5 10-1। समझ आया? फिफ्थ सेकंड में पहले इक्वेशन रख ली, दो इक्वेशन बनेगी, इससे हम a और u की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आ गया क्वेश्चन? अब तो आप कर लोगे। तो ये है 28, u की जगह u, a बाई टू, n की जगह 5, 5 टू 10-1। ठीक, तो ये होगी 28 इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू 9। इक्वेशन नंबर 1। और इसको भी सजा लेंगे। क्लियरिटी है? बोलो यार। इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 54, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2u प्लस 9a। अब यहाँ लिख लो 1। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2u हो गया, और 2 यहाँ पहुंच गया। तो 28 इंटू 2 इज 54। कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं गड़बड़ ना कर दो। आइए, सिमिलरली इसका इक्वेशन कर लेते हैं 8th सेकंड में। तो 8th सेकंड में कितना चला है? 40। u की जगह u, a बाई टू, 2 इंटू 8 माइनस 1। तो ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू 50। कितना हो गया? 8 टू 16 माइनस 1 15। फिर से इसको कर लेते हैं। 280 2u प्लस 15a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको नोट कर लो, मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया? मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पहले इसकी कंडीशन रख दी। फिफ्थ सेकंड में 28 दिया, तो n हो गया 5, 28 यहां रख दिया। एक आ गई 54, 2u प्लस 9a, और एक आ गई 80 इज इक्वल टू 2u प्लस 15a। ठीक, मिटा दो रहा हूं मैं इक्वेशन लिख के बस। तो देखो अब, तो दो इक्वेशन है हमारे पास। कौन कौन सी? ऐसे लिख लेता हूं, 2u प्लस 9a इज इक्वल टू 54, और एक है अपने पास 2u प्लस 15a इज इक्वल टू 80। ठीक, अब दो लीनियर इक्वेशन है ये, इनको सॉल्व करके u और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए, तो इनको माइनस कर देते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरी माइनस कर देते हैं। अरे हाँ के ना, समझ में आया? तो ये तो माइनस होके 0 हो गया। अब 9 में से 15 गए, तो ये बचा -6a। कितना बचा? -6a। 54 में से 80 को माइनस कर दो फटाफट से, तो ये बचा -26। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन में हम गड़बड़ कर दिए हैं बच्चों। अरे यस और नो, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। 54, हाँ ये 56 होगा वहां पे। याद करो 28 था, 28 था। अभी इक्वेशन में मैं फिर से लिख देता हूँ, 28 इज इक्वल टू यू प्लस a बाई टू इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1। फिर से कर रहा हूँ इक्वेशन। तो 26 इज इक्वल टू 2u प्लस 2 इंटू 10 माइनस 1, और नीचे आ गया पूरा 2। 28 इंटू 56 होगा ये। समझ गए? मैंने कहा था कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। तो ये कितना हो गया? ए, है ना, 9a। तो ये 56 था। हाँ सही कर लेना है ना, 54 की जगह 28 इंटू 2 इज 56। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। क्योंकि मैंने वैल्यूज खुद लेके बनाई, मुझे पता है क्या आना है। तो ये हो जाएगा -6a इज इक्वल टू -24। माइनस में माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 4। समझ आया? क्लियर? वो कर लेना वहां 28 54 की कितना था? 56। गलती से लिख दिया था। क्वेश्चन लेंदी लग रहा है? कुछ नहीं, आप करोगे 2 मिनट में हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए लेंदी लग रहा है। बस किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, पहले वाले में रख लो। तो 2u प्लस 9, a की वैल्यू 4 बराबर 56। तो 2u इज इक्वल टू 56 इज 9 4 जा 36। ठीक, तो u की वैल्यू आ गई 10।
56 माइनस 36 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। तो u आ गया 10 और a आ गया 4, है ना। डन, खत्म, बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ गया। आइए दिखाते हैं। दोनों इक्वेशन से हमने u और a की वैल्यू निकाल ली जो कंडीशंस दी थी। हमें पता है nth सेकंड में चलना क्या होता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो फिर 10th सेकंड का निकालना है, तो u है अपना 10, एक्सेलरेशन आ गया 4, 2 इंटू 10 माइनस 1, तो 10 प्लस 2 टाइम्स कटा 2 20 माइनस 1। कैलकुलेशन मैंने कहा था ना, कंसेप्ट मुझे डिलीवर करना है, कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक। तो ये हो गया 10 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 टू जा 38, 48 मीटर्स इज योर आंसर। जस्ट टेक वंस कैलकुलेशन, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया करवाता हूं, फिर आज की कहानी खत्म करते हैं वीडियो की। आपको क्वेश्चन क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बच्चा। मैं वीडियो चेक कर लूं मैं। हाँ बढ़िया है, चल रहा है, क्लियर है कहानी, आगे बढ़े। आइए, लो भाई बोर्ड रब कर दिया। एक डाटा देख लेते हैं, तो क्वेश्चन से कभी कभी मैं उसमें कर लिख लेता हूं, ठीक। आइए, एक क्वेश्चन है बच्चों, समझना क्वेश्चन को। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर बता देता हूं मैं आपको, 1988 में आया हुआ ये, 1988 में। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। एक बॉडी है जिसने दो पॉइंट को क्रॉस किया, एक बॉडी है जिसने दो पॉइंट को क्रॉस किया, वेलोसिटीज कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। एक बॉडी है, एक कार है, बॉडी जो भी है, इट क्रॉसेस द टू पॉइंट ए एंड बी एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी एट इट्स सेंटर? पॉइंट मान लेते पी। A body crosses two points with a velocity of 30 kilometers per hour and 40 kilometers per hour. What was the velocity of the particle at the center of the 2 points? At the center of the 2 points, मतलब P पे क्या बतानी है हमें, वेलोसिटी। क्या बतानी है, वेलोसिटी। तो बच्चा पहले तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे इसके बीच में। देखो अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन मिल जाए तो काम बन जाएगा। समझाता हूँ क्वेश्चन। ये टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूँ x, टोटल डिस्टेंस कितना मान लेता हूँ x, तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा x/2 और यहाँ वाला कितना हो जाएगा x/2। समझ आया? दो पॉइंट को क्रॉस किया, एक को 30 किलोमीटर पर आवर से, एक को 40 किलोमीटर पर आवर से, तो मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन तो है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो से निकल गया होता। ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अपन क्या करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2as, ए और बी के बीच में लगाते हैं पहले तो। किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर हमें यहाँ के पॉइंट के बीच में लगा लेंगे तो इसकी फाइनल निकाल देंगे। अभी हम ए और बी के बीच में लगा रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर कितनी है 40, तो ये हो गया। सबको किलोमीटर पर आवर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 40 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी थी 30, हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना माना हमने x, ए और बी के बीच की दूरी क्या मान ली x। तो ये इन फाइनल कितनी हो गई 40, इनिशियल कितनी थी 30। ठीक, समझ गए? तो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, इस तरफ लाएंगे तो -900 2ax। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। तो ये हो गया 700, 1600 में से 900 गए, 1600 में से 900 गए तो कितने हो गए 100, डिवाइडेड बाय
2x इज इक्वल टू a, इससे और काट दो तो ये आ गया 350 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू a। एक्सेलरेशन कितना आ गया 350 डिवाइडेड बाय x। क्या बात ठीक है, समझ गए आप? देखो अब मैं यहां से चालू करना चाहिए हर बार, मैं फिर हर बार यहां से क्वेश्चन चालू कर देता हूँ, बोर्ड कम पड़ जाता है ना? आप टोक भी नहीं सकते मुझे, क्योंकि आप मुझे बस देख सकते हो, बात नहीं कर सकते। तो 600 माइनस 900 तो अपना हो गया 700, 7/2x। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और पी के बीच में इक्वेशन लगा रहा हूँ। ए और पी के बीच में क्या लगा रहा हूँ, इक्वेशन। तो इक्वेशन अपनी यही वाली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या बात ठीक है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो वी स्क्वायर तो यहाँ की हो जाएगी फाइनल पी की वेलोसिटी, ये तो निकालनी है। वी ए और पी के बीच में लगा रहे तो वेलोसिटी वी पी की कितनी हो गई, वी स्क्वायर। ठीक, यू स्क्वायर कितनी है 30 प्लस 2 इंटू ए की बात करें तो ए हो गया 350/x। एस डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों के पॉइंट के बीच का, x/2। यही लॉजिक चाहिए था। x x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वीपी का स्क्वायर कितना हो गया 900 प्लस 350। फील हुआ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा, यस और नो? तो वीपी का स्क्वायर हो गया आपका 1250। कितना हो गया 1250। तो वेलोसिटी एट पी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 1250। क्लियरिटी है? अब अंडर रूट ऑफ 1250 आप निकाल लीजिए। नहीं आया समझ? आ गया? यस और नो? 33 पॉइंट समथिंग आएगी, कैलकुलेशन करना है आपका काम है। मैंने आपको कंसेप्ट डिलीवर कर दिया। क्लियरिटी है? आंसर बता दूं क्या? हाँ, उसके ऑप्शन में था 25√2। ये सी का आंसर है क्या? चेक कर लेते हैं। 30, 40, हाँ 25√2 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके का ऑप्शन था, आंसर यही है। इसको आप मल्टीप्लाई करना, 25 इंटू 25 इंटू 2, ठीक 1250 होगा। 25 बाहर आ गया, 25√2 कैलकुलेशन कर लेना। डन? समझ आया? इन दोनों पॉइंट के बीच में हम करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, इसको x मान लिया, सेंटर बोला था तो x/2 इसलिए हमारा कहानी। फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली, तो इसकी हमारी वीपी की वेलोसिटी आ गई। डन है? तो आई होप आपको ये कहानियां क्लियर होंगी। क्या एक और क्वेश्चन ले लें? मैं तो कह रहा हूं अब आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी। अरे बोलो। आओ एक और बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूं। जेई मेंस और नीट में दोनों बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो एक और क्वेश्चन देख लो और आज की कहानी करते हैं खत्म, मतलब इस वीडियो की। बाकी फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं। हाँ बढ़िया है, सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, पार्टिकल एक्सिलरेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बीटा फ्रॉम रेस्ट। कहां से चालू हुआ था, ध्यान सुनना। अ पार्टिकल एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट with an acceleration beta, with a constant acceleration beta, and then decelerate with alpha। ध्यान से सुनना। a particle starts from rest, a particle starts from rest। क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, एक्सप्लेन कर देता हूं। a particle starts from rest मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, with an constant acceleration beta, ठीक, and then after some time decelerate with acceleration alpha, then decelerate with an acceleration alpha or retardation alpha and comes to rest, and comes to rest। क्या बात ठीक है? and comes to rest, रेस्ट पे आ गया। in time total t, in time टोटल टाइम कितने में, t में। टोटल टाइम कितना लगा, t। ध्यान से सुनना।
a particle starts from rest, that is initial velocity is equals to 0, acceleration a is equals to what, beta, and then deaccelerate with an acceleration alpha and comes to rest in time t. टोटल इवेंट कितना हुआ, t टाइम में। तो आपको निकालना क्या, मैं आपको वो बताता हूं। आप इस कार ने जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार कितनी होगी ये बताना है। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस कार कितना है ये बताना है। क्या आप ट्राई करेंगे? ट्राई इट। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चालू हुआ जो था बीटा, एंड डीएक्सेलरेट विद अल्फा, ठीक, एंड कम्स टू रेस्ट एंड टाइम इक्वल्स टू टी। टोटल कहानी कितने टाइम में हुई है, टी में। कितने टाइम में हुई है, टी में। तो उसको ये बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन करी पार्टिकल ने, और ये जो आंसर है अल्फा बीटा के फॉर्म में होगा। तो आइए करते हैं। तो पहले हम ध्यान से समझना, मैं कहता हूं अपन टाइम 1 की बात करते हैं। तो याद रखना v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, जो ऑप्शन से मैं लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कैसे करना है। v इज इक्वल्स टू बीटी। तो जब उसने जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करी होगी वो तो तभी होगी जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जब बीटा से चला होगा और t1 टाइम तक चला होगा। मैंने कहा जो टोटल टाइम t है अपना वो कितना होगा, t1 प्लस t2। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2। तो जब वो एक्सेलरेट होने के बाद जब वो डी एक्सेलरेट होना चालू हुआ होगा वही तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इस तरीके से पहले मैं वेलोसिटी ग्राफ बनाऊं तो ये एक्सेलरेट हुआ वो, और फिर वो डी एक्सेलरेट हो गया और आ गया रेस्ट पे। तो ये जो वेलोसिटी हुई होगी यही तो क्या हुई होगी, मैक्सिमम। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो v इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या रखेंगे बोलो, 0, a की जगह अल्फा और इसकी जगह t1। समझ आया? तो v कितनी हो गई, अल्फा इंटू t1। समझ आ गया? अच्छा, अब यहां से डी एक्सीलरेट चालू हुआ होगा तो ये जो वेलोसिटी है v, अब ये क्या बन जाएगी, इनिशियल, और फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। जब डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ किससे, बीटा से। किससे, बीटा से, है ना। अच्छा ये बीटा था, ये ले लो बीटा, ये ले लो बीटा, ये ले लो बीटा, है ना। अब डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ तो डी एक्सेलरेशन में यही वेलोसिटी जो हो गई इनिशियल और फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अपनी v, और फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। क्या बात ठीक है? और टाइम लगेगा कितना, t2, और एक्सेलरेशन और रेटा एक्सेलरेशन कितना है, माइनस बीटा। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस अल्फा। अल्फा है ना। अच्छा क्वेश्चन तो समझ गए हो गया, माइनस अल्फा। आओ देखें, तो फिर से इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस अल्फा इंटू टी, है ना, एटी। अब ये अल्फा तो रिटार्डेशन है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस अल्फा टी। फाइनल कितनी हो गई, 0, और इनिशियल कितनी थी, v, और माइनस अल्फा, और टाइम कितना यहाँ पर लगा होगा, t2, क्योंकि एक अल्फा एक बीटा है ना। तो टाइम लगेगा अलग अलग लगेगा। समझ में आया? तो यहां से जो v निकल के आया वो निकल के आया अल्फा इंटू t2, अल्फा इंटू t2। समझ गए? आइए आपको जो रिलेशन दिया था वो ऑप्शन में आप लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो आप समझ जाते, इतना समय नहीं है। तो मैं जनरल सी बात करूं, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन बीटा था और फिर डी एक्सेलरेट हुआ अल्फा से, तो हमें ये कम्स टू रेस्ट, हमें ये बताना है कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो रही होगी वो कितनी रही होगी। तो मैक्सिमम तो यही रही होगी v, जब वो बीटा से एक्सेलरेट हुआ, फिर तो डी एक्सेलरेट होने लगा होगा तो कम होने लगी होगी, और यही जाके क्या हो गई होगी, 0। क्या बात समझ में आई? अब आप देखो यहां से, तो हमारा जो v आया, एक आया हमारा कितना, बीटा इंटू t1, और b आया बीटा इंटू t2। समझ आ गया? यस और नो? डन है। अब तो t1 की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा, v बाय बीटा, और t2 की वैल्यू कितनी हो गई, v बाय अल्फा। क्या बात समझ में आई? ये माइनस था, माइनस, हाँ सब ठीक है। अरे बोलो, v0 ठीक, यस और नो? t1 की वैल्यू हो गई v बाय बीटा,
T2 की वैल्यू हो गई b बाय अल्फा, और हमें पता है T1 प्लस T2 कितना है T, T1 प्लस T2 कितना है T, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो v बाय बीटा प्लस v बाय अल्फा इज इक्वल्स टू T। क्या बात ठीक है? इतना नोट कर लो, मैं इस तरफ का रफ कर रहा हूं, ठीक है, इस तरफ का क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, बस 2 मिनट की कहानी खत्म। v ले लो कॉमन, क्या बचा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू इक्वल्स टू टी, तो v इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू टी। तो जो v की वैल्यू निकल के आई वो निकल के t इंटू बीटा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये था आंसर ऑप्शन में। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं किस ईयर में आया, तो आप चेक कर लेना, 1994। सर इतना पुराना, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया था नीट में, और ऐसे क्वेश्चन कई बार मेंस में भी पूछे गए हैं। ठीक, एक्सीलरेट हुआ बीटा से, तुरंत रिटार्ड हुआ अल्फा से, तो कम्स टू रेस्ट एंड टोटल टाइम टी, टोटल टाइम जो पूरी जर्नी का था टी। तो हमें ये बताना था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन करी होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो v इक्वल टू यू प्लस बीटा इंटू T1, तो जो v यहाँ होगा वो मैक्सिमम होगा, फिर यही v क्या हुआ होगा 0, तो दूसरी इक्वेशन में रखा माइनस अल्फा के साथ, है ना, इनिशियल कितना हो गया यहाँ वाला v, बस सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली, ये ऑप्शन में था, बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आंसर ये था। क्या बात ठीक है? सो आई होप दिस पूरा concept is clear to you, all this concept has been clear to you regarding the derivation of equation of motion and numerical with respect to the equation of motion। अब इसके अंदर अंडर ग्रेविटी भी है, ऊपर फेंकेंगे नीचे कब आएगी, मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगी, तो वीडियो वैसे और लेंदी हो जाएगा, इसलिए उसका मोशन अंडर ग्रेविटी का वीडियो अलग से बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा, ठीक है। Till then, practice the different numericals related to this concept. Till then, have a good day, nice day, tada, bye bye, stay connected.